नमस्कार साथियों। हम झारखंड का सेशन पढ़ रहे हैं। झारखंड का सेशन में हम झारखंड का भूगोल देख रहे हैं। झारखंड का भूगोल की 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। एक कक्षा में हम लोग देख चुके हैं झारखंड की सामान्य जानकारी। उसके बाद दूसरी कक्षा में हम लोग देख चुके हैं झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के जलप्रपात के बारे में। झारखंड का जलप्रपात सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। झारखंड संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती हैं उसमें 1 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि झारखंड क्या है। झारखंड जो है पेड़ पर झाड़ियों से बना हुआ प्रदेश है, इसीलिए यहाँ पे जलप्रपात भी बहुत अधिक देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जलप्रपात के रूप में टूरिस्ट पैलेस बहुत अधिक है। यहाँ के जो जलप्रपात है वो काफ़ी मनमोहक दृश्य बनाते हैं। अगर आप सभी घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ घूमने भी जा सकते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज करके देख लेते हैं कि कौन सा ज़िला में जलप्रपात है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक जलप्रपात झारखंड के किस ज़िले में है। तो झारखंड के रांची ज़िले में है। झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहाँ पे क्या है, सबसे अधिक जलप्रपात है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे पहला जलप्रपात जोन्हा जलप्रपात है। ये कहाँ पे है, रांची ज़िला में। जोन्हा जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है। तो जोन्हा जलप्रपात को और गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। ये किस नदी पे है, तो ये राढ़ू नदी पे है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 150 फीट हो जाएगी। अगर ये कहाँ स्थित है पूछा जाए तो ये होगा रांची पुरुलिया मार्ग पे स्थित होगा। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा जलप्रपात कौन सा होगा, दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो रांची जिला में। कहाँ स्थित है, तो रांची जमशेदपुर मुख्य मार्ग में, मुख्य मार्ग से लगभग थोड़ा अंदर घुस के है हम लोगों का दसम जलप्रपात। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, लगभग 144 फीट। अगर पूछा जाए कि दसम जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो हम लोग बोलेंगे दसम जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। उसके बाद अगर हम लोग तीसरा देखें तो तीसरा कौन सा होगा, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जलप्रपात है। ये कहाँ पे है, रांची में। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कौन नदी पे होगा, तो ये स्वर्णरेखा नदी पे होगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, अगर फीट में पूछा जाए तो फीट में इसकी ऊंचाई होगी 243 फीट। अगर ऊंचाई में बात किया जाए तो कितना होगा, 74 फीट के करीब। और ये हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई में हमेशा क्या रहता है कि कन्फ्यूजन रहता है। अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार का मेंशन किया गया है। उड़ान में कुछ अलग है, मनीष रंजन का बुक में कुछ अलग है। तो 2-3 जगह से देखने के बाद ये पता चला कि ये 74 फीट सही होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग अगला देखें, और साथ ही साथ ना कि हुंड्रू जलप्रपात में एक पन बिजली परियोजना चलाई जा रही है। और उस पन बिजली परियोजना का नाम क्या है, तो उसका नाम है सिकंदरी प्रोजेक्ट। इसके तहत 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कौन सा, सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात कौन से नदी पे होगा, तो सीता जलप्रपात कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, तो रांची डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये कहाँ पे है, तो ये रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित है। अब इसमें क्या है कि बोला जाता है कि जो सीता जलप्रपात है ना, यहाँ पे कभी राम भगवान और सीता माता जब वनवास गए थे तो यहाँ पे आके रुके थे, इसीलिए उस जलप्रपात का नाम क्या रख दिया गया, सीता जलप्रपात रख दिया गया। और वहाँ पे एक सीता माता का मंदिर भी है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला जलप्रपात घघारी जलप्रपात। घघारी जलप्रपात किस जिला में होगा, रांची जिला में। अगर बात करें कौन सा प्रखंड में होगा, तो बेड़ो प्रखंड में होगा। कौन सा नदी में, तो जमुनी नदी में होगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 130 फीट है। साथ ही साथ घघारी जलप्रपात में मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी को बहुत बड़ा क्या लगता है, मेला का आयोजन किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं सोनुआ जलप्रपात। सोनुआ जलप्रपात किस जिले में है, तो रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में है। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में सोनुआ जलप्रपात है। हम लोग रांची जिले में स्थित सभी जलप्रपात को देख लिए। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है, तो रांची जिले में। अब हम लोग बात करते हैं खूंटी जिले की। खूंटी जिले में कौन कौन जलप्रपात है, तो पेरुआ घाघ जलप्रपात है। पेरुआ घाघ जलप्रपात कहाँ पे है, खूंटी जिले में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। कौन सा प्रखंड में हो जाएगा, तो पेरुआ घाघ जलप्रपात पेरुआ घाघ खूंटी जिले में ही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि खूंटी जिले में और कौन सा है, तो खूंटी जिले में हम लोगों का हो जाएगा पंचघाघ जलप्रपात। पेरुआ घाघ जलप्रपात करा प्रखंड में है, जबकि पंचघाघ जलप्रपात हम लोगों का खूंटी और चाईबासा मुख्य मार्ग से लगभग थोड़ा अंदर घुस के देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गुमला डिस्ट्रिक्ट की। गुमला डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन जलप्रपात है,
तो गुमला डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों का है एक सेरका जलप्रपात। सेरका जलप्रपात गुमला जिला में है। साथ ही साथ सदनी जलप्रपात किस जिला में है? गुमला जिला में है। उसके बाद कौन सा? नागफेनी जलप्रपात कौन सा जिला में है? गुमला जिला में है। उसके बाद कौन सा जलप्रपात? प्रेमा घाट जलप्रपात कौन सा जिला में है? गुमला जिला में। सदनी जलप्रपात की बात करें तो किस नदी में हो जाएगी? सदनी जलप्रपात शंख नदी में हो जाएगी। नागफेनी जलप्रपात की बात करें तो नागफेनी जलप्रपात दक्षिणी कोयल नदी में हो जाएगी। नागफेनी जलप्रपात में भी मकर संक्रांति के दिन 14 और 15 जनवरी को भयंकर मेला लगता है। ठीक है, हम लोग गुमला में और एक कौन सा जलप्रपात है? हेपाद जलप्रपात गुमला के बिशुनपुर प्रखंड में। हम लोग गुमला में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं लातेहार। लातेहार में कौन सा जलप्रपात है? तो लातेहार में झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात? बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसको और किस नाम से जानते हैं? तो जिसको और हम लोग लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर मीटर में बोला जाए तो 143 मीटर, फीट में बोला जाए तो कितना हो जाएगा? 450 फीट। किस नदी पर है? तो बूढ़ा घाघ नदी पर। बूढ़ा घाघ किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ा घाघ उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उसके बाद लातेहार में कौन सा जलप्रपात होगा? लातेहार में अप्पर घाघरी जलप्रपात और लोअर घाघरी जलप्रपात। अप्पर घाघरी और लोअर घाघरी जलप्रपात ये नेतरहाट में है। नेतरहाट आप लोग जानते होंगे कि झारखंड का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्थल है। यहाँ झारखंड में सबसे अधिक क्या होती है? वर्षा होती है। सबसे अधिक ठंडा प्रदेश है। यहाँ का क्या है कि मंगोलिया पॉइंट है, घूमने के लिए जगह है। सूर्योदय और सूर्यास्त यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिलता है नेतरहाट में। अगर बात करें कांती जलप्रपात की तो कांती जलप्रपात भी कहाँ है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद मिर्चैया जलप्रपात। मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में है? लातेहार जिले में है। अगर हम लोग अब बात करते हैं चतरा जिले की। चतरा जिले में कौन कौन जलप्रपात है? तो तमासीर जलप्रपात कहाँ पे है? चतरा जिले में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। उसके बाद चतरा जिले में और कौन कौन जलप्रपात हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा? तो चतरा जिले में और हम लोगों को मिलेगा गोवा जलप्रपात। गोवा जलप्रपात भी चतरा जिले में देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? जलप्रपात में चतरा जिले तक जलप्रपात देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि और अन्य जलप्रपात, छोटे छोटे जलप्रपात हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि उसरी जलप्रपात। उसरी जलप्रपात किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में है। गिरिडीह में पारसनाथ की पहाड़ी है। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 फीट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गढ़वा। गढ़वा में कौन कौन सा जलप्रपात है? तो गढ़वा में गुंगा झांझ जलप्रपात है। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में गुंगा झांझ जलप्रपात है। सुखलदरी जलप्रपात है। सुखलदरी जलप्रपात के बाद बलचोरा जलप्रपात है। सातबहिनी जलप्रपात है। सातू जलप्रपात है। ये सभी जलप्रपात कहाँ पे हैं? तो गढ़वा में। हजारीबाग में बात करें तो हजारीबाग में कौन सा जलप्रपात हो जाएगा? बोकारो जलप्रपात हो जाएगा। तमासीर जलप्रपात कहाँ पे है? तो चतरा में है। मालूदह जलप्रपात कहाँ है? चतरा में है। अगर हम लोग बात करते हैं रामगढ़ में तो रामगढ़ में कौन सा जलप्रपात है? रजरप्पा जलप्रपात है। और रजरप्पा जलप्रपात किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो रजरप्पा जलप्रपात दामोदर और भेड़ा, जिसको हम लोग भैरवी भी बोलते हैं, इसके संगम पर स्थित है। यहाँ पे माँ छिन्नमस्तिका का एक मंदिर भी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा जलप्रपात है? तो हिरनी जलप्रपात है। पश्चिमी सिंहभूम का जिला मुख्यालय क्या है? चाईबासा है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित हिरनी जलप्रपात किस नदी पर है? तो गरहा नदी पर है। ठाकुर जलप्रपात भी कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। लुपगुंडू जलप्रपात भी कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, झारखंड में बने जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो ये हम लोगों का क्या था? झारखंड में स्थित महत्वपूर्ण जलप्रपात। तो आप सभी से आशा है कि ये जलप्रपात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सभी इनसे क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।